मुस्लिम लड़की से शादी करो, उसे सरकारी माल समझकर यूज करो और खुद भी मजे लो और दूसरे को भी मजा दिलवाओ, तभी तो होगा सबका साथ सबका विकास। जो मैंने कहा शायद उसे सुनकर आप विश्वास नहीं करेंगे कि कोई भारत में ऐसा भी शख्स होगा जो एक धर्म की महिला और लड़की के लिए इतना बुरा सोचता होगा, इतनी गंदी, अश्लील और भद्दी बातें लिखेगा। शायद मुझे भी यकीन नहीं हुआ एक भारतीय होने के नाते कि हमारे देश में ऐसा भी कोई शख्स पैदा हुआ है जो मुस्लिम लड़कियों को लेकर इस तरीके का सोच रखता है। लेकिन ये हकीकत है और सच जो आज मैं दिखाने जा रहा हूं, उसे गौर से और अच्छे से देखिएगा कि वाकई मोदी जी ने 18 घंटा करके इस देश को इस मुकाम पर पहुंचाया है। किस तरीके से नफरत सर चढ़कर बोल रहा है और अश्लीलता, फूहड़, बदतमीजी, बेहूदगी सब नजर आ रही है। एक धर्म, एक संप्रदाय के खिलाफ, और वो भी महिलाओं को लेकर किस तरीके से ट्रेड किया गया है, वो आज मैं आपको दिखाऊंगा। और केवल इतना ही उन्होंने नहीं लिखा है, बल्कि बाजाब्ता, जी हाँ बाजाब्ता फोन नंबर, मुस्लिम लड़कियों का फोन नंबर, एड्रेस, फोटो सब का सब इंस्टाग्राम आईडी पर शेयर किया गया है, अपने दोस्तों के बीच में बांटा गया है। इससे शर्मनाक और कुछ भी नहीं हो सकता। दरअसल आपको बता दें कि जिनके बारे में मैं बात कर रहा हूँ वो महान शख्स है कुणाल शर्मा, जो गाजियाबाद के हैं। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम आईडी पर यह शेयर किया कि मुस्लिम लड़की से शादी करो, उसे सरकारी माल समझकर यूज करो, खुद भी मजे लो और दूसरे को भी मजा दिलवाओ। इससे गंदी और भद्दी बातें क्या हो सकती थी? जो आज मैं दिखाने जा रहा हूं उस पर आप यकीन नहीं करेंगे एक भारतीय होने के नाते कि हमारे देश में नफरत इस कदर सर चढ़कर बोल रहा है, लेकिन ये हकीकत है, सच है। और आखिर इसको वजह बात ये नहीं कि आखिर ये बोल क्यों रहा है, लिख क्यों रहा है इस तरीके की बातें, आखिर इसके मन में घर कैसे किया एक धर्म के प्रति नफरत फैलाने की बातें, वो आज आपको जानना बेहद जरूरी है। आपको जड़ में जाना होगा, तब समझ में आएगा कि इसकी बुनियाद कहां से है और ये बंदा कौन है कुणाल शर्मा जो इतनी गंदी बातें लिख रहा है और वो भी रेप थ्रेट दे रहा है। क्या अभी तक ये जेल गया? ये तमाम बातें आपको दिखाएंगे और आपसे अपील है कि आप हमारे चैनल द DK को YouTube पर सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए सच्ची और निष्पक्ष पत्रकारिता दिखा सके। और फर्ज कीजिए कि यही इनका नाम कुणाल शर्मा नहीं होता, कोई मुस्लिम नाम होता और कोई हिंदू के बारे में ऐसा बात कर रहा होता, तो फिर क्या हो रहा होता वो भी आप यकीन नहीं कर सकते। तो चलिए सबसे पहले इस कुणाल शर्मा के बारे में बताते हैं कि कुणाल शर्मा कौन है। गाजियाबाद का लड़का है और जो कपिल मिश्रा, यति नरसिंहानंद, जिनका काम है दिन रात मुस्लिमों के खिलाफ जहर उगलना, उनसे प्रभावित था। उनसे प्रभावित होकर इन्होंने ये बातें लिखी है। आगे ये फोन नंबर शेयर करते हैं, वो भी जरा देखिए। मैं नाम पढ़ के दिखा रहा हूँ, फोन नंबर को मैंने हाइड कर दिया। इसमें लिखा गया है ये कि भाई लो, जो मुस्लिम लड़कियां शमा, कनीज, फातिमा, रशीदा, ये तमाम वो मुस्लिम लड़कियों का नाम है, उनके साथ फोन नंबर, उनका एड्रेस, दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, जिस जगह की जो लड़कियां हैं उनका नंबर, उनका एड्रेस, उनका फोटो शेयर किया गया है। आप खुद सोचकर देखिए और कल्पना कीजिए कि अगर यही कोई हिंदू ने किया, मुस्लिम ने किया होता किसी हिंदू लड़की के लिए, तो फिर किस तरीके का कोहराम मच गया होता भारत में, आप कल्पना नहीं कर सकते। और क्या अभी तक हमारे देश की गोदी मीडिया जागी और क्या हमारे देश की महिला आयोग जागी? ये तमाम बातें आपको भी देखना जरूरी है कि मुस्लिमों के खिलाफ किस तरीके से अभद्रता और भद्दी गंदी गालियां दी जा रही है, वो भी देखिए। वो भी उस देश में जिस देश में महिलाओं को देवी का दर्जा दिया जाता है, महिलाओं के सम्मान में भाजपा मैदान में नारे लगाए जाते हैं और बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार। अब की बार मोदी सरकार, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये तमाम नारे आपने खूब सुने होंगे, ये जुमले सब के सब साबित हो रहे हैं। लेकिन आज वही सब लोग जो दिन रात मुसलमानों के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, मुसलमानों के खिलाफ जहर और नफरत उगलते हैं, उन्हीं से प्रभावित होकर ये कुणाल शर्मा अपने इंस्टाग्राम आईडी पर शेयर करता है। आखिर इनको हिम्मत और हौसला कहां से मिला? ये वीडियो देखिए, उसके बाद समझ में आएगा। 2018 का ये वीडियो है मैं जो दिखाने जा रहा हूँ। हिंदू रक्षक दल एक संस्था है, उसके मंच पर यह कहा जाता है कि अगर मुसलमानों को कमजोर करना है तो उनकी लड़कियों को उठाओ, उनकी लड़कियों से शादी करो और ज्यादा से ज्यादा शादी करो, वो खुद ब खुद कमजोर हो जाएंगे।
पहले वो वीडियो देखिए, फिर उसके बाद आगे की बात। तो सामने वाले को कमजोर करना है तो हमें उसकी क्या पॉइंट पकड़ना चाहिए, बताओ। सामने वाले की बिल्कुल सही। अगर हमने मुसलमानों को कमजोर करना है तो सबसे पहले हमें उनकी लड़कियों पे टारगेट करना होगा। जहां हम उनकी लड़कियों पे टारगेट करेंगे अपने आप ही साले कमजोर हो जाएंगे। भाइयों, मैं आपको यकीन दिलाऊंगा, जो मेरे साले हैं 5 जिम है, कम से कम 10 लाख रुपए महीने कमाते हैं, महेंद्र भाई जानते हैं, ठीक है। एक जिम मेरे घर के सामने ही है जो कि अच्छी खासी चलती है, लेकिन फिर भी वो क्यों कमजोर है? क्योंकि उनकी नब्ज ही मेरे हाथ में है। जी हाँ, तो देखा आपने, ये महाशय का नाम है सुखदेव सहदेव। ये बाजाप्ता मंच पर कहते हैं कि मुसलमानों को कमजोर करना है तो उनकी लड़कियों से शादी करो। किस तरीके से बातें ये कह रहे थे अभी आपने खुद सुना। 2018 का वीडियो है, हिंदू रक्षक दल के मंच पर कह रहे थे, और इन्होंने भी मुस्लिम लड़की से शादी की है, इसलिए दूसरे को भी प्रोत्साहन दे रहे हैं कि मुस्लिम लड़की से शादी करो। अगर ये बात करते कि ठीक है भाई, मुस्लिम लड़की अच्छी होती है, शादी करना है, तो कोई बात नहीं थी, लेकिन किस लिए करो? क्योंकि उनको कमजोर करना है, उनसे बदला लेना है। किस चीज का बदला लेना है? ये तमाम बातें आपको खुद सोचना पड़ेगा कि क्या वाकई देश हमारा बन चुका है और किस तरीके से नफरत सर चढ़कर बोल रहा है। आगे अब दिखाते हैं। राम भक्त गोपाल, नाम कितना अच्छा, राम भक्त गोपाल। क्या राम जी भी यही संदेश देते होंगे कि मुस्लिम लड़कियों को उठाओ, अगवा करो, अपहरण करो? ये बातें राम भक्त गोपाल, जिसने जामिया में सरेआम गोली चलाई थी दिन दहाड़े, वही 50,000 लोगों के बीच में महापंचायत में कहता है कि मुस्लिम लड़कियों का अपहरण करो, उनके साथ शादी करो, उनको उठाओ, उनको अगवा करो। वो भी जरा सुनिए। हमारी बहनों को ले जा सकते हैं, तो उनकी को उठा के ले जा सकते हैं। अरे तुम्हें तो नाम बदलने की भी जरूरत नहीं है। जी हाँ, तो राम भक्त गोपाल को आपने सुना कि भरी सभा में, भरी मंच पर, महापंचायत में 50,000 लोगों के बीच में ये बातें कह रहा है और लोग तालियां बजा रहे हैं। ऐसे इन लोगों का हौसला बढ़ता है। इसमें बड़े भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, बच्चे भी हैं। उनके दिमाग में क्या घर कर रहा होगा, कैसे नफरत पनप रहा होगा, वो आप सोच कर देखिए जरा कि कैसे दंगाई बनाया जा रहा है और एक धर्म के प्रति किस तरीके से कट्टरता सिखाई जा रही है कि 50,000 लोग एक जगह पर इकट्ठा है, महापंचायत होती है, उस जगह पर ये बातें कही जा रही है कि मुस्लिम लड़कियों को उठाओ, अगवा करो, उनके साथ रेप करो, बलात्कार करो। बेहद शर्मनाक। क्या इस देश में हो सकता था? 2014 से पहले आपने ऐसी तस्वीरें देखी थी? यकीनन नहीं देखी होगी, लेकिन अब ये देखने को मिल रहा है और खुलेआम महफिल सजाई जाती है और इस तरीके से नफरत को फैलाया जा रहा है, जहर परोसा जा रहा है। एक तरफ मोहन भागवत ये कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम एकता की बातें करना ही भ्रामक है, क्योंकि हम लोग सदियों से एक है, और जो भी इस तरीके से बात करता है नफरत फैलाने की, या ये कहता है कि मुसलमान या हिंदू यहाँ नहीं रह सकते, मुसलमान यहाँ नहीं रह सकते, वो हिंदू हो नहीं सकता। वहीं दूसरी तरफ ये सामने तस्वीर में दिखा रहा हूँ कि क्या हो चुका है। दरअसल इसके पीछे और एक कहानी है। योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुखिया है, सोचिए कि 22 करोड़ जनता के मालिक है, उनका बयान याद कीजिए। 2007-8 का बयान है, जब वो गोरखपुर के सांसद थे। तब उन्होंने क्या कहा था कि वो अगर एक बालिका को लेके जाए तो हम 100 बालिका को लेके जाएंगे। वो अगर एक शख्स की हत्या करे तो हम 100 मुसलमानों की हत्या करेंगे। और साथ ही ये जब मौजूद थे मंच पर, तब इनके एक समर्थक ने, इनके एक चाहने वाले ने ये कहा कि अब वक्त आ गया है और ये वक्त की मांग है, जरूरत है, ये हालात ऐसे पैदा हो गए हैं कि मुस्लिम महिलाओं को, मुस्लिम लड़कियों को कब्र से निकालकर रेप करो, बलात्कार करो। और योगी आदित्यनाथ इस बयान का खंडन भी नहीं करते और आपत्ति भी दर्ज नहीं कराते। वो उस वक्त मौजूद थे उस मंच पर। 2007 और 8 का वाकया है और योगी आदित्यनाथ को क्या मिल गया है? उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया जाता है। तो ऐसे ही इन लोगों का हौसला बढ़ रहा है कि भाई अगर आज हम इस तरीके से नफरती भरा बयान देंगे और समाज में द्वेष पैदा करेंगे तो हमको भी कुर्सी मिलेगा, हम भी आगे बढ़ेंगे। तभी इनको हौसला मिल रहा है, इनकी हौसला अफजाई की जा रही है, उनको बल और ताकत मिल रहा है। आपसे अपील है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और लोगों तक पहुंचाइए, दिखाइए
कि वाकई योगी और मोदी ने इस देश को न्यू इंडिया बनाया है। और कल्पना करके देखिएगा कि अगर यही बातें कोई मुस्लिम ने कही होती और हिंदू लड़की के बारे में, एक लड़की के बारे में कहा गया होता, तब क्या हो रहा होता, आप खुद सोचिएगा। और आपसे अपील है कि आप हमारे चैनल द डीके को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और ऐसे ही तमाम वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल द डीके को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।